अभी कहा कि दोस्तों बीडी से सीडी प्रमोशन है ना, सीडी से पीडी प्रमोशन, पीडी से ईडी प्रमोशन, ईडी से एसडी प्रमोशन, एसडी से आरडी प्रमोशन, आरडी से एलडीडी प्रमोशन और एलईडी से जीडी प्रमोशन। सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं आप सभी से आशा करता हूं कि जो आप सब लोगों ने सितंबर महीने में काम किए उससे ज्यादा आप इस महीने में काम कर सकते हैं। सो काम करते हैं कैसे, उसके बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि किस प्रकार से काम करके अपनी ग्रोथ को आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं अपने बारे में बताना आया हूं आपके बीच। तो सबसे पहले दोस्तों मेरा नाम राजेश कुमार मोदी है और मैं बिहार के रहने वाला हूं और इस कंपनी में स्टार ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम कर रहा हूं। दोस्तों अगर मैं पीछे की बात करूं तो मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से था। मेरे पिताजी गांव-गांव घूम करके सिंदूर टिकली बेचा करते थे और घर का पर भी चलाया करते थे। घर के हालात बहुत गंभीर था। मम्मी दोस्तों एक ढंग से जंगल वगैरह जाया करती थी और मजदूरी भी क्या करती थी, कभी धान रोपने का समय आ जाती थी तो धान रोपने चले जाती थी, धान काटने का समय आता था धान काटने चले जाता था। एक ढंग से माँ भी मजदूरी करती थी। दोस्तों इस प्रकार से आज अगर परिवार की मैं बात करूं तो मैं खुद 4 भाई और 3 बहन थे और मम्मी पापा यानी 9 आदमी का एक बहुत बड़ा हेल्दी परिवार थे। दोस्तों अगर मैं घर की बात करूं तो मेरा घर एक झोपड़ी की तरह था, एक बिचाली का घर था। दोस्तों घर की स्थिति बहुत गंभीर था। बारिश वगैरह होते थे, पानी चूता था, उसके अंदर से सो नहीं पाते थे, बैठ के गुजारा करना पड़ता था। ऐसी स्थिति था दोस्तों। शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं अपनी। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं पढ़ाई की तो गांव में प्राथमिक विद्यालय था। गांव में मैंने 5वीं तक पढ़ाई किए और उसके बाद गांव से दोस्तों मैंने वहां से दूसरी जगह पढ़ाई करने के लिए सोचा जो घर से 8 किलोमीटर दूरी में था। घर वाले ने कहा बेटा तो कैसे जाएगा आएगा, वहां पे दिक्कत होगा, मना कर रहा था। पर मैंने जिद किया और मैंने कहा मुझे पढ़ाई करना है और दोस्तों फिर वहां पे मैंने एडमिशन करवाया। जब गांव से 8 किलोमीटर दूरी में अपना एडमिशन करवा लिया तो मेरे वहां से जाने आने का दोस्तों जो था रोज परेशानियां उत्पन्न होता था। मैं वहां के हेडमास्टर से संपर्क किया और मैंने कहा कि सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूं और मैं चाहता हूं मैं आपकी सेवा कर लूं और मैं आपके साथ रह के पढ़ाई कर लूंगा। दोस्तों सर ने मेरी बातों पे ध्यान दिया और पिक नहीं दिख रहा है आपका सर? नहीं मेरा तो एकदम ऑन है। अब बट क्यों नहीं दिख रहा है पता नहीं। क्या दिखाई दे रहा है मेरा फोटो? जी थैंक यू। तो दोस्तों मैंने वहां पे मैंने आगे जो है दोस्तों मैंने पढ़ाई किया और आगे पढ़ाई करने के बाद 8वीं तक मैंने पढ़ाई किया दोस्तों। और वहां के बाद मैंने आगे की ओर यानी 10वीं तक मुझे पढ़ाई हाई स्कूल में करना था और मेरे घर से दोस्तों 20 किलोमीटर दूरी में था हाई स्कूल। जब वहां पे 20 किलोमीटर दूरी में हाई स्कूल था तो वहां पे जाना आना थोड़ा अकेले पॉसिबल नहीं होता था। तो मैंने वहां पे दीदी का घर के ससुराल में बगल में 2 किलोमीटर दूरी में जो है हाई स्कूल था। तो मैं दीदी से संपर्क किया और मैंने कहा दीदी मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ आपके घर में रह करके। तो दीदी ने आगे कहा कि जीजा जी से बात करनी होगी। तो मेरे फैमिली भैया लोगों ने जीजा जी से बात किया तो लास्ट में डिसीजन हुआ कि 700 रुपये महीना देना होगा, रह के पढ़ाई कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाने रहने का जो है वो मेंटेन करने पड़ेंगे। तो घर वाले ने एग्री हुआ कि कोई बात नहीं, राजेश का अगर पढ़ने का इच्छा है तो मैं 700 रुपये महीने दूंगा, इसको पढ़ने दो। और दोस्तों मेरा एडमिशन करवा दिया। जैसे मैंने वहां पे दीदी के घर के बगल में हाई स्कूल में एडमिशन करवा लिए तो दीदी घर में रहना मैंने शुरू कर दिया। बट दोस्तों जो मेरे घर वाले ने कमिटमेंट किया था पैसा देंगे, वो समय में पैसा नहीं दे पा रहे थे। जब पैसा नहीं दे पा रहे थे तो दीदी और जीजा जी में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, रिलेशन गैप हो रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगता था, बार बार मेरे चर्चा उठता था कि आपके घर वाले ने बोला था 700 रुपये महीने देंगे, वो दे नहीं रहा है। वो मुझे बार बार सुनने में अच्छा नहीं लगता था। और उल्टा जीजा जी फिर बोलने लगे कि आप एक काम करो, संडे का छुट्टी होता है तो आप भी बिजनेस करना शुरू कर दो। और मैंने कहा मुझे अभी बिजनेस नहीं करना है, गांव गांव घूम करके सिंदूर टिकली बेचना शुरू कर दो, कुछ पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा मुझे अभी पढ़ाई करना है, अभी बिजनेस नहीं करना है। मैं नहीं ध्यान दिया और देखा आपस में रिलेशन गैप होने लगा। मैंने वहां से छोड़ करके मैंने घर आ गया
घर आने के बाद दूसरी जगह पे दोस्तों, जहाँ पे हाई स्कूल में 1 साल मैंने बर्बाद किया, बच्चे लोगों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाया। उसके बाद मैं दोबारा से 9वीं में एडमिशन की और 9वीं के बाद 10वीं, और 10वीं सेकंड डिवीजन करने के बाद मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। तब तक मेरा उम्र 15 साल हो गया और मैं गरीबी से जूझ रहा था, मैं गरीबी को देख रहा था और वो गरीबी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था मैं कुछ कर सकता हूँ। और दोस्तों, मैंने गाँव में एक छोटा सा किराने की दुकान खोला और गाँव में किराने की दुकान चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही गाँव में किराने की दुकान चलाना शुरू किए, गाँव वाले से दोस्ती यारी हो गया, जान पहचान हो गया। और जैसे जैसे जान पहचान हुआ दोस्तों, सामान वगैरह उधार जाने लगा। इनकम तो अच्छा आने लगा, मगर इनकम के साथ साथ उधार भी जाने लगा। और जब उधार जा रहे थे तो समय पे पैसा नहीं आ रहा था, और जब समय पे पैसा नहीं आ रहा था तो एक ही बात को बार बार रिपीट करना पड़ता था, क्योंकि दोस्तों एक ना एक कस्टमर रोज दुकान पे आके खड़े हो जाते थे और एक ही बात बोलता था कि भैया मेरे घर में स्टार आ गया है और मुझे थोड़ा सामान दे दीजिए, मैं कल आके आपको पैसा दे दूंगा। उसकी मजबूरी को सुनते हुए दोस्तों मैंने भी हाँ बोल देता था और मैं सामान दे देता था, पर जब लेने की बारी होते थे तो समय पे पैसा नहीं आता था। जब समय पे पैसा नहीं आ रहे थे, धीरे धीरे करके लगातार उधार की संख्या बढ़ते गए और आपस में रिलेशन गैप होने लगा। जब समय पे पैसा नहीं आते थे, तगादा करते थे, पैसे मांगते थे, तो उन्होंने कड़वा शब्द भी बोलता था कि भाई जब होगा तब दे दूंगा, आज नहीं है, कल होगा तो दे दूंगा। और जब पैसे मांगते थे तो आज जब सामान उधार आपके यहाँ लेके चला जाता था और जब देने की बारी होता था तो उसे सामान की और जोड़ नहीं पड़ता था, बट आपके दुकान से नहीं किसी और दुकान से सामान ले लेता। तो मुझे ये सब माहौल अच्छा नहीं लगा, रिलेशन गैप। मुझे लगा कि यार आपस में तू तो मैं करना उचित नहीं है, और मैंने डिसीजन किया। और डिसीजन लेने के बाद दोस्तों मैंने वो गांव से मैं फरीदाबाद आ गया। जब मैं गांव से फरीदाबाद आए तो भाई ने कहा तुम घर छोड़ के यहाँ क्यों आया? मैंने कहा भैया वहां का माहौल ठीक नहीं है, बाकी हम जिसको सामान दे रहे हैं उसे हम पैसा भी नहीं ले पा रहे। तो बोला तुम्हें क्या करना है, नौकरी? मैंने कहा भैया मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे करना है बिजनेस। तो बोला बिजनेस के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, जो मेरे पास उतना पैसा नहीं है। मैंने कहा भैया मुझे आप 1000 रुपए दीजिए और मैं बिजनेस शुरू करके दिखाऊंगा। और दोस्तों मैंने भाई से 1000 रुपए लिया और मैंने सब्जी का बिजनेस शुरू किया। जैसे ही सब्जी का बिजनेस शुरू किए, मेरा एक टाइम बन गया। सुबह हम 4 बजे सो के उठते थे, सब्जी लाने के लिए सब्जी मंडी जाते थे, मंडी से सब्जी को लेके आते थे, दोपहर में सब्जी को सफाई करते थे और शाम में सब्जी मंडी में दुकान लगाते थे। काफी टेंशन, काफी रिस्क के साथ मैं काम कर रहा था, जो मुझे काम करना पॉसिबल नहीं था। बट मेरे साथ मेरा मजबूरी जुड़ा हुआ था कि मैं घर से बाहर गए हुए थे। मैंने दोस्तों किसी तरीके से लेके 5-6 महीने तक मैंने सब्जी का बिजनेस किया। उसके बाद मैं दोस्त यार को देख रहे थे, उन लोग मसाले का बिजनेस कर रहा था और कम ही समय में उन लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। मैंने भी संपर्क किया और मैंने कहा भैया मेरी भी मसाले की दुकान लगवा दीजिए और मैं आपको पैसे दूंगा, कुछ उधार रखूंगा और धीरे धीरे कमा के वसूल कर दूंगा। दोस्तों भैया ने मेरी बात पे ध्यान दिया और मेरा एक मसाले की दुकान लगवा दिया। जैसे ही मसाले की दुकान लगवाया, मेरा एक टाइम बन गया कि 4 बजे शाम में दुकान लगाना है, 10 बजे रात तक, और दिन भर हम फ्री इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। तो मैंने सोचा कि मैं इतने गरीब परिवार से हूँ, ऐसे घर से बाहर आया हूँ, ऐसे घूमने फिरने से कुछ होने वाला नहीं है, और कुछ किया जाए। दोस्तों मैं पार्ट टाइम के तलाश में थे। उसी बीच हमारे करीबी दोस्त कोच सर से मुलाकात हुआ और उन्होंने गैलवे के बारे में बताया। जिस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार के कहने के अनुसार से आप सब लोग कहीं ना कहीं आए और काम को देखे सुने, और देखने सुनने के बाद आप सब लोगों को बिजनेस अच्छा लगा, आपने बिजनेस शुरू किए। इसी प्रकार से दोस्तों मुझे भी मौका मिला था 30 अगस्त 2003 को। मैं भी दोस्तों फरीदाबाद चल के दिल्ली आया था और दिल्ली आके मैंने कंपनी के सारे सिस्टम को देखा, सुना, समझा। देखने सुनने समझने के बाद मुझे बिजनेस प्लान अच्छा लगा और मैंने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करने के बाद सबसे पहले मेरे अपलाइन ने मुझे कहा अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैंने भी सीखने के दोस्तों जब मैं 11वीं में आया, मैंने एजुकेशन लिया, मुझे भरोसा विश्वास हुआ। मैं डायरेक्ट जनार्दन भैया से बात किया कि भैया मैंने एक शानदार बिजनेस देखा हूँ, आप मेरे साथ चलिए और मेरे बिजनेस को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और अगर मेरा बिजनेस अच्छा लगे तो हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे।
तो दोस्तों जनार्दन भैया ने मेरी बात पे ध्यान दिया और जनार्दन भैया ध्यान देने के बाद मेरे साथ आए और भैया ने बिजनेस प्लान को देखा, सुना, समझा और जैसे भैया ने बिजनेस प्लान को देखा तब बोलता है मैं भी बिजनेस करूंगा। जैसे बोला मैं बिजनेस करूंगा, मुझे बड़ा गर्व हुआ, खुशी हुआ, क्योंकि बिहार का मैं अकेला था राजेश कुमार मोदी और मेरे साथ दूसरा आ गया जनार्दन प्रसाद गुप्ता। अब मैं एक और एक, अब मैं दो हो गया दोस्तों। बट मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा काम करने का तरीका मुझे हमेशा ये मोटिवेट कर रहा था कि एक और एक दो नहीं है, एक और एक 11 है और इसे हम टीम कहते हैं। आप कोई भी टीम उठा लो, या वो क्रिकेट टीम हो या हॉकी टीम हो या फुटबॉल टीम हो, 11 का 11 खिलाड़ी होते हैं और उनका एक ही लक्ष्य होता है, हमें जीतना है, जिताना, आगे बढ़ना है। उसी प्रकार से मैं और जनार्दन भैया दोनों मिल के काम करना शुरू किए और काम करने की वजह से दोस्तों भैया के पास में ऑलरेडी एक मसाले का सेल टीम था 70 से 80 लोगों का, जिसको भैया ने बोला दोस्तों। और वहां पे जनार्दन भैया ने बात जैसे किया और लोग आए और आने के बाद बिजनेस को शुरू किया और जैसे बिजनेस शुरू किया प्रमोशन हम लोग को जल्दी होना शुरू हो गया, यानी सीडी से पीडी, पीडी से ईडी और ईडी से एसडी और एसडी से आरडी प्रमोशन हो गए। जैसे आरडी प्रमोशन हुआ, एक हमारा बहुत बड़ा सेल टीम हो गया, 200-250 लोगों का सेल टीम हो गया और उन लोग प्रस्ताव देने लगे कि सर हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली तो कमाने खाने के लिए आए हैं, एक काम कीजिए इस कंपनी को बिहार लेकर चलिए। हम लोग वहां पे, हम लोग का जन्मभूमि है, वहां पे हमने पढ़ाई लिखाई किया है, बहुत सारे दोस्तदार को जानते हैं, पहचानते हैं, हम इस बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और दोस्तों हम लोग उन लोगों के बात के करने पे सर के पास में गए और बात किए कि सर हम लोग कंपनी बिहार लेके जाना चाहते हैं। तो सर ने एक ही बात बोला कि तुम जो बिहार लेके जाना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हें दिल्ली में क्लास लेके दिखाना होगा। अगर यहाँ क्लास लेके दिखाओ, अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा, रिजल्ट अच्छा आया, तभी आगे हम इजाजत देंगे कंपनी ले जाने का। दोस्तों हम लोगों ने लगातार मेहनत करना शुरू किए और एक टारगेट था कि हमें 4 बजे शाम को दुकान लगाते थे, 10 बजे रात को दुकान बंद करते थे, 11 बजे रात को हमने एक अड्डा बनाया हुआ था जहां पे हम लोग इकट्ठे होते थे और 11 बजे रात, 12 बजे, 1 बजे रात तक सीखते थे, सिखाते थे। एक ही जिद और जुनून सवार था, इस कंपनी को हमें बिहार लेके जाना है और लगातार मेहनत कर रहे थे। लगातार मेहनत करने की वजह से दोस्तों दिल्ली गए, क्लास लिए, अच्छा रेस्पॉन्स आया, अच्छा रिजल्ट आया और आगे इजाजत मिला। और 5 फरवरी 2004 को माघी पूर्णिमा का दिन था, जो दोस्तों दिल्ली से कंपनी को बिहार भागलपुर लेकर आए थे। दोस्तों जब सबसे पहला ब्रांच बिहार लेकर आए थे, वहां पर भी दोस्तों हम सब लोगों ने लगातार संघर्ष, मेहनत करना शुरू किया। शुरुआत में जब हम लोगों ने कदम उठा के आगे बढ़े थे तो बहुत सारे दिक्कत भी होता था दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने गलत भी बोलता था, बट हम सब लोगों ने हौसला नहीं हारे। हम लोगों ने टिके रहे, ये सोच के टिके रहे कि आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी और लगातार एफर्ट्स, लगातार प्लानिंग, लगातार योजना बना के काम करते रहे। उसका परिणाम यही रहा दोस्तों कि जब हम लोग शुरुआत किए तो शुरुआत में थोड़ी परेशानियां आई। जब भी जाते थे फील्ड में, लोगों से मिलते थे, लोगों ने गलत बोला करता था, मजाक उड़ाया करते थे। तो हमने अपलाइन से संपर्क किया कि सर लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं गलत कंपनी है, बेकार है, कंपनी बंद हो जाएगा, भाग जाएगा। तो जब सर से बात किया तो सर ने एक ही बात बोलते थे कि राजेश ये बिजनेस इनिशियल फेज का बिजनेस है और इनिशियल फेज में कोई भी व्यक्ति सपोर्ट करने वाले नहीं होते, सब लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं। अपने आप को साबित करना होगा, उसके लिए कड़ी मेहनत, ईमानदारी और विश्वास ये रखने पड़ेंगे। अगर आपके अंदर खुद विश्वास है तो आप जो चाहो हासिल कर सकते हो, मगर अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं जहां पे खड़ा हूं मैं बहुत अच्छे जगह पे हूं और मैं यहां से आगे बढ़ सकता हूं। तो दोस्तों मैंने, अपलाइन ने मुझे ये गाइड किया कि बहुत सारे ना सुनने के लिए मिलेगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस इनिशियल फेज का बिजनेस है। इनिशियल फेज में कोई साथ देने वाला नहीं होता है। और इनिशियल फेज की कहानी के बारे में आप सब लोगों ने, मैंने एसओ क्लास में सुना था। जब एसओ क्लास था, उस क्लास में मैंने सुना था सक्सेस का फार्मूला, जिसे हम बोलते हैं 4R, राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन विद राइट एनर्जी। हम उस क्लास में ये सारी चीजें मुझे सीखने के लिए मिला था। जब हम राइट एक्शन की बात कर रहे थे तो लेवरेज इनकम की बात कर रहे थे। लेवरेज इनकम के बारे में मुझे जानकारी
राम और बजाज के कहानी से मिला था जब हमने पहला सेमिनार देखने के लिए आए थे। दूसरा दोस्तों, राइट टाइम, इनिशियल फेज, फेमिसिटी फेज, कंपटीशन फेज। जब हम बात कर रहे होते हैं राइट टाइम की, तो हमें शुरुआती दौड़, प्रसिद्धि की दौड़, प्रतियोगिता की दौड़, हमें हमेशा 3 दौर से गुजरते हैं दोस्त। अगर मैं बात करूं, आज मैं एक से बचपना था, आज मैं जवानी हूं, कल मैं भी बुढ़ापा हो जाऊंगा। हमेशा 3 फेज से गुजरते हैं। मगर जब बात कर रहे हैं शुरुआती दौर की, इनिशियल फेज की, तो मैं इनिशियल फेज की बहुत सारी कहानियां आपने सुना होगा। राइडर का नाम सुने होंगे, जिन्होंने सोचा कि मैं ऐसा मशीन बनाऊंगा जिसमें लोग बैठ के हवा में उड़ेंगे। और दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे दिक्कत का सामना किया। उनका नाम लोगों ने रख दिया फ्लाइंग मैन, उड़ने वाला आदमी। मगर राइट ब्रदर एक जिद्दी और एक जुनून व्यक्ति था। उन्होंने सोचा क्या पंछी उड़ सकता है, हम ऐसा मशीन बनाएंगे जिसमें लोग बैठ के हवा में उड़ेंगे। और दोस्तों, उन्होंने घर द्वार जगह जमीन सारे गिरवी रख दिया, बट एक ही जिद और जुनून से काम किया कि मैं ऐसा मशीन बनाऊंगा जिसमें लोग बैठ के हवा में उड़ेंगे। और दोस्तों, एक ऐसा समय आया, अगर आज की बात करूं, जब मैं एयरपोर्ट जाता हूं तो आज एक नहीं कई सारी कंपनियां हैं जो दोस्तों वहां काउंटर खोल के बैठे हुए हैं और फ्लाइट उड़ान भर रहे हैं दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था एक इनिशियल फेज की, राइडर की, हवाई जहाज की। ऐसे एक नहीं, कंप्यूटर, जब 1970 के दशक में हमारे देश में कंप्यूटर आए थे, तो हमारे देश के नेता लीडर ने कहा कि आप कह रहे हो इतना बड़ा टीवी है, इतने सारे बटन है, ये 100 आदमी का काम अकेला करेगा, हमारा भारत बेरोजगार है और बेरोजगारी फैल जाएगा। लोग यहाँ भी दोस्तों गलत बोला करते थे, यहाँ भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। मगर 1980 के दशक में कुछ कंपनी ने अपना इंस्टीट्यूट खोला, ट्रेनिंग सेंटर खोला और लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। ये कंप्यूटर का फायदा हो सकता है। धीरे धीरे करके लोगों को जानकारियां मिली। 1990 आते आते काफी लोगों को पता चल गया, 2000 होते थे, ये कंपटीशन में आ गया। मैं आपको बात करूं दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपसे एक की, जैसे आज मैं बात कर रहा हूं अभी आपसे राइट ब्रदर की। इस प्रकार से मैंने बात किया, बहुत सारे कंपनियां, आप बात करूं जैसे आपने टाटा का नाम सुना होगा, ट्रक का, आजादी से पहले कोयले चला करते थे, आज डीजल का चल रहा है। बिस्लरी पानी का सुने होंगे आप सब लोग। जब हमारे यहाँ पानी लॉन्च आया तब भी लोगों ने विरोध किया कि भाई साहब हमारे यहाँ पे नदी, झील, झरना, पोखर, तालाब, कुआं भरमार है, कोई व्यक्ति पानी खरीद के नहीं पिएगा। बट आज हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, कहीं भी जाते हैं, बोलते भैया पानी का बोतल है, और खरीदते हैं और हम लोग पीते हैं दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आज एक नहीं बहुत सारी चीजें हैं जो परिवर्तन की ओर जाता है दोस्तों। तो मैं आपको ये कहा कि जब इनिशियल फेज में बात करेंगे तो बहुत सारा ना सुनने के लिए मिलेगा, बट हमें यहाँ पे घबराने की जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, वो राइडर हो या कंप्यूटर की बात करूं या मैं बिस्लरी की बात करूं या ट्रक की बात करूं, आज ये बहुत सारे पैसे वाले आदमी है दोस्तों। शुरुआत में भले इन्हें परेशानियां उत्पन्न करनी पड़ी, मगर आज अमीर आदमी में आता है। तो मैंने दोस्तों जब इन सभी कहानियों को सुना था, मुझे लगा अगर ये लोग कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने अपने आप पे भरोसा, विश्वास के साथ जुड़े रहा। उसका परिणाम यही रहा दोस्तों, जब काम करते रहे, समय लगा, मगर दोस्तों काम करने की वजह से इसका रिजल्ट आया हमारे पास में। और जो मैं आरडी से एलडीडी बना, यानी कि दोस्तों जो समय लगा, 31 दिसंबर 2007 को मैंने एलडीडी प्रमोशन लिया था दोस्तों। जब मैं एलडीडी बने तो हमारे इंसेंटिव लाखों रुपए आने लगे दोस्तों, कभी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख आने लगे, और ज्यादा मजा आने लगा, और ज्यादा मैंने मेहनत करना शुरू किया। मेहनत ईमानदारी से करते रहे और उसका परिणाम यही रहा, अपने डाउन लाइन को काम करने का तरीका सिखाया। डाउन लाइन ईमानदारी से काम किया और काम करने की वजह से मेरे अलग अलग लाइन में 3 एलडीडी बना। और जैसे अलग अलग लाइन में 3 एलडीडी बना, मैं 31 मार्च 2009 को ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गया दोस्तों। और जैसे मैंने ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बने, मेरा इनकम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख आने लगा दोस्तों, और ज्यादा मजा आने लगा। सबसे पहले जो मैंने बात किया घर कि मेरे घर जो है झोपड़ी की था, भाई लोगों ने कमा करके कपड़े का मकान बना लिया था। बट दोस्तों मैंने गांव में से शहर में जमीन खरीदा, पक्का का मकान बनाया, गाड़ियां ली। और जब मैं गाड़ियां लेके गांव में गए, जो लोग मुझे बोला करते थे बेकार काम है, गलत काम है, कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी भाग जाएगा, और जब मैं गाड़ी लेके गए, वो लोग बोलना शुरू कर दिया, राजेश कुमार मोदी आजकल बड़ा आदमी बना। मैंने कहा भैया अगर आज मैं बड़ा आदमी बना हूं तो आप सबके आशीर्वाद से बना हूं।
आप लोगों ने एक बार ये नहीं कहे राजेश तुम जो भी काम कर रहा है दिल से करो, आगे बढ़ो। हमेशा यही आशीर्वाद देते थे कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी भाग जाएगा। मैंने कहा कंपनी बंद नहीं हुआ है, कंपनी भाग जरूर रहा है। मैंने कहा मैं दिल्ली से बिजनेस को बिहार लेकर आए थे, बिहार में पूरा बिजनेस को फैलाए, बिहार से झारखंड लेकर गए, वहां मैंने फैलाया, बंगाल लेकर गए, वहां पूरा फैलाए, बंगाल से आसाम लेकर गए, वहां फैलाए, ऐसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल। आज मैंने कहा 11वें का झंडा पूरा इंडिया में फहरा हुआ है दोस्तों। और ये सब कुछ कमाल है सोच की। जब आपने कोई भी काम के लिए सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक रवैया से काम करते हैं, तो आपका हमेशा रिजल्ट दिखता है, आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ता है। तो जो दोस्तों सबसे पहले मैंने कहा कि खुद पे विश्वास, अगर आपको खुद पे भरोसा विश्वास है कि आप हासिल कर सकते हैं, तो आपके अंदर से पहली बात तो किंतु परंतु नहीं रहेगा। दूसरी बात, लक्ष्य बना के काम करना। मेरे अपलाइन ने मुझे हमेशा गाइड करता था। मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, अपलाइन अपलाइन। मेरे ऊपर मेरे 4 अपलाइन है दोस्तों। सबसे पहले कुछ सर जिन्होंने मुझे बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, सुपर डुपर अपलाइन सरबजीत सर, हम सबके महान गुरु चेतन सर और संजीव सर। यानी कि दोस्तों मेरे ऊपर मेरी 4 अपलाइन है। बाकी ऑल इंडिया कहीं भी चले जाओ सब हमारा डाउनलाइन है। तो मुझे बड़ा गर्व होता है, खुशी होता है कि मैं अपने डाउनलाइन के सामने आके अपनी शेयरिंग करते हूँ, अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने भी आप ही की तरफ संघर्ष किया, मेहनत किया, ईमानदारी से काम किया और मैं यहाँ आज सफलता हासिल किया दोस्तों। तो दोस्तों आज जिस प्रकार से मैंने संघर्ष करके मेहनत करके यहाँ से सीढ़ी से लेके जीडी तक हासिल किया, आज मैं अपनी बातों को आप लोगों को एक शेयरिंग के माध्यम से बताया कि अगर मैंने कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मगर उसके लिए आपको भी अपनी सोच को मजबूत करना होगा। आप सब लोगों को प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग प्लानिंग करके अगर काम नहीं करते हैं तो वो फेलियर की ओर जाते हैं, और अब प्लानिंग करके काम करते हैं तो हमेशा ग्रोथ की ओर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों आपके साथ जो टीम है, आपको सबसे पहले आपको अपने आप को सीखने की जरूरी है, क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे एक ही बात कहा था, इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सीखने की जरूरी है। बोला बिना सीखे, उदाहरण दिया था दोस्तों कि एक साइकिल भी नहीं चला सकते हो, और सीखने के बाद आप साइकिल भी चला लोगे, मोटरसाइकिल भी चला लोगे, कार भी चला लोगे, ट्रेन भी चला लोगे, हवाई जहाज भी चला लोगे। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, और सीखेंगे दोस्तों तभी आप दिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास जब जानकारियां होगा तभी आप ग्रोथ की ओर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी आपके सारे सपने पूरे होंगे दोस्तों। आज हम सब लोग ईमानदारी से काम किया, मिल के काम किया, दिल से काम किया और बहुत आगे बढ़े हैं दोस्तों। मैं चाहता हूं आप सब लोग भी ईमानदारी से काम करें, दिल से काम करें, आप भी ग्रोथ करें, आगे बढ़े और आप सबके भी सपने पूरे हो। उसके लिए पूरी जोश जुनून के साथ अपलाइन के संपर्क में रहें। रिलेशन बना के बिजनेस है, टीम वर्क में काम करें। अपलाइन आपको जिस प्रकार से गाइड कर रहा है, मिल के प्लान दे रहा है, बता रहा है, अगर आप उस पे काम करोगे तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो वहां पर दोस्तों लगातार आपको एक तो आपको जो भी है पूरी प्लानिंग अपलाइन के साथ बैठ के करिए। जो भी आपके सीनियर अपलाइन लीडर हैं वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको देख रेख करते हैं, वो आपको हमेशा प्लान बताते हैं। आप उनके साथ बैठ करके अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपका एक अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि आप हमेशा एक गाइडलाइंस करेगा, आपको एक टीम वर्क में काम करने का तरीका बताएगा। जिस प्रकार से आज हम सब लोगों ने टीम वर्क में काम किए, तालमेल के साथ काम किए, प्लानिंग बनाकर काम किए, आज यहां तक पहुंचे दोस्तों। आज मैं आप सबको भी यही संदेश दे रहा हूं कि आपका जो काम है लगातार अपलाइन के संपर्क में रहना, मिल के काम करना और सौदा सेमिनार लगातार गेस्ट इंट्रोड्यूस करते रहना। क्योंकि दोस्तों कामयाबी अगर आपको चाहिए तो लगातार संघर्ष करने होंगे, और बहुत सारे लोग अपने आप को कमजोर महसूस करता है दोस्तों। मैं आपको ये याद दिलाना जा रहा हूं, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो।
लोग अपने आप को कमजोर महसूस करता है कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, और ये बार बार बोलता है नहीं है नहीं है नहीं है। ऊपर से भगवान भी कहता है तथास्तु, और नहीं ही रहेगा। तो मेरा ये मानना है, ना बोलने के लिए छोड़ो। आप ये सोचना शुरू करो कि आज मैं गैलवे में बिजनेस शुरू किया हूं, गैलवे में इतनी ईमानदारी से काम करूंगा कि मैं यहाँ पे प्रमोशन लेंगे, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, मेरे पास सब सुख सुविधा होगा, शानदार घर होगा, शानदार गाड़ी होगा, शानदार देश विदेश यात्रा कर रहे होंगे, ऊपर से भगवान भी कहेगा तथास्तु, और आप एक अमीर आदमी बन जाओगे दोस्तों। तो मैंने कहा अगर आप अमीर आदमी बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। अपने आप को कमजोर महसूस मत करो कि मैं गरीब परिवार से हूं, मेरे हालात ठीक नहीं है, ये बोलना छोड़ दो। आप ये सोचना शुरू करो मुझे अमीर बनना है, और अमीर बनने का राज क्या है, क्या रास्ता है जो मैं अपनी गरीबी को दूर कर सकता हूं और बड़ा पैसे कमा सकता हूं। तो सबसे पहले आपका आता है सोच, क्योंकि सबसे बड़ा जो सोच तो सोच है। सोच के बाद दूसरा आता है ड्रीम, जिसको हम बोलते हैं सपना। क्योंकि मेरा ये मानना है अगर आपके सपने हैं तो आप सक्सेस हैं, सपने नहीं है आप सक्सेस नहीं है। सपना आपको हमेशा काम करने का वजह बताता है। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके ड्रीम है, आपके सपने हैं, मुझे ये चाहिए, या तो घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, बंगला चाहिए, जो चाहिए उसके लिए आप फाइट करते हैं, और जब आप फाइट कर रहे होते हैं तभी एक समय हासिल भी करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपके ड्रीम होनी चाहिए, सपने होने चाहिए दोस्तों। और सपने के साथ साथ लगातार जो आप काम कर रहे हैं हमारे बिजनेस में ग्रोथ के लिए, लगातार आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने। जितनी ज्यादा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, ज्यादा सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, ज्यादा डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, उतनी ज्यादा आप ग्रोथ करेंगे। उसी हिसाब से काम करें। और ये सब बिजनेस प्लान के बारे में जानकारियां आपकी अपलाइन आपको बताएंगे। जब आप बैठेंगे उनके साथ में काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, बहुत सारी चीजें सिखाएगा दोस्तों। कि आज हमारी कंपनी के बिजनेस प्लान इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा है, उस प्लान पे जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो आदमी बहुत सारे पैसे कमा रहे दोस्तों। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो लोग भी उस पे काम करते हैं ईमानदारी से, वो आदमी ग्रोथ करता है। मैं आप सभी को यही सब संदेश देना चाहता हूं कि आप भी ईमानदारी से काम करें, आप भी दिल से काम करें, आप भी अपलाइन के साथ जुड़े रहें, हमेशा संपर्क में रहें। आप सीखें कि हम ज्यादा ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, अपनी गरीबी को दूर कैसे कर सकते हैं, हम अमीर कैसे बन सकते हैं। और जो आपको मैंने अभी बताया फार्मूला कि लगातार आपको सौदा सेमिनार, लगातार अपलाइन से संपर्क, अगर ये सब काम करते रहेंगे तो आप हमेशा ग्रोथ करेंगे दोस्तों। आप सबको मालूम है एक व्यक्ति मजदूरी जाता है करने के लिए, सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं, 8 बजे 9 बजे 7 बजे यानी काम करते हैं, यानी 8-9 घंटे लगातार काम करते हैं, तब जाके वो महीने का 10,000 रुपये कमाता है दोस्त। 10,000 15,000 महीने कमाता है। और अगर आपका सोच है कि लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं और उससे हम ज्यादा कमाएं, तो आप लेवरेज कर सकते हैं। और ये आपके पास मौका है लेवरेज करने का, टीम बना के काम करने का, जहां से आप सारे सपना कम समय में अच्छा हासिल कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आए और 4 महीने 6 महीने धूम के काम किया, खुल के काम किया, सीडी से ईडी प्रमोशन लिया, एसडी प्रमोशन लिया, आरडी प्रमोशन लिया, स्टार बना, और 4-6 महीने के बाद अपनी इंसेंटिव 40,000 50,000 60,000 महीने कमाने लगा दोस्तों। जब वो लोग कर सकता है आप भी कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको भी अपनी सोच को बदलने की जरूरी है और वो ईमानदारी से काम करने की जरूरी है। अगला आता है दोस्तों हमें अपनी प्रोडक्ट। आज हमारे में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आज अगर मैं बात करूं, आज मेरे पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की दिनचर्या ऐसा है जिसे हम बोलते हैं कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रोजमर्रा में इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट। आप जैसे सुबह उठते हैं और सबसे पहले आप ब्रश करते हैं। आज दोस्तों मेरा सेल टीम लाखों का है। आज मेरा इंडिया में पूरा बिजनेस चल रहा है। आज लाखों लोग सुबह उठते हैं और सुबह उठ करके वो ब्रश करते हैं, वो ब्रश करके ब्रश को रखते हैं, और उनकी ब्रश करने की वजह से हमारे जेब में हर 30 तारीख को लाख रुपए आता है दोस्तों। अब सोच के देखिए, आप ब्रश करोगे, आप ब्रश करके आप ब्रश को रखोगे और आपके ब्रश करने की वजह से मेरे जेब में लाखों रुपए आने वाला है।
ये है दोस्तों लेवरेज का ताकत। आज मैंने कहा कि आज मैं जहां बैठा हूं, आप कुछ भी काम करते हैं वहां मुझे पैसा आता दोस्तों। ये सबसे पहले जब आप भी इसी सोर्स, यही विश्वास के साथ काम करेंगे, अपनी प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, आप भी इस्तेमाल करेंगे। हम कहावत में पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपके अंदर से विश्वास आएगा, भरोसा आएगा, और जब विश्वास भरोसे के साथ आप काम करोगे तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा दोस्तों, और आप ग्रोथ करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने साथ लग के काम करने की जरूरी है। आप चाहते हैं कि हमारे सारे सपने पूरे हो तो आपको ईमानदारी से समय देनी चाहिए। मुझे आज जहां पे मैं बैठा हूं दोस्तों, मैंने कहा आपको इस कंपनी में मेहनत करके 2009 में ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बना हूं। आज 2024 चल रहा है, यानी 9 और 24 का डिफरेंस 15 साल की हो गया दोस्तों। 15 साल से मैं ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर पे काम कर रहा हूं, लगातार मैं आगे बढ़ रहा हूं और बहुत सारा पैसे कमाया हूं। और दोस्तों आज जो मैं पहले बताया कि मैं एक गरीब परिवार का लड़का था, आज मैं उस गरीबी को 7 पीढ़ी ऊपर आ गया हूं दोस्तों। गरीबी से आज मैं करोड़ों का घर बनाया हूं। मैंने पहले 2009 में एक गाड़ी लिया था इंडिका, 2013 में लिया इको स्पोर्ट, 2018 में आर्टिका, 2020 में इंडोवर में 40 लाख का गाड़ी लिया दोस्तों। तो मैंने आपको कहा ये लगातार परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, बदलाव की ओर जा रहे हैं, और लगातार चेंजिंग करते गए, क्योंकि अपने अंदर पहले विश्वास रखें कि हम हासिल कर सकते हैं। और मैंने उस पर काम किया, और काम करके आज मेरे पास शानदार घर है, शानदार गाड़ी है, देश विदेश यात्रा करता हूं। जब जहां इच्छा करता है जाने आने का, वहां पे आता हूं जाता हूं दोस्तों। तो आज मुझे फ्रीडम है दोस्तों। तो बड़े गर्व से बोल पाता हूं कि आज मेरे पास टाइम फ्रीडम भी है और मनी फ्रीडम भी है। आज मेरे पास समय की भी आजादी है और पैसे की भी आजादी है। जो मैंने काम किया, अगर बढ़ करके जिम्मेदारियां ली, और जिम्मेदारियां की वजह से हमने काम करके आगे दिखाया दोस्तों। आज जो मैंने 2003 से लगातार तो दोस्तों मैंने आपको ये कहा कि जिस प्रकार से हमने संघर्ष किया और आज मैं सब कुछ हासिल किया, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे से कई हजार लोग हासिल किया दोस्तों। मैं यही बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप सब भी अपलाइन के संपर्क में रहिए, मिल के काम कीजिए, लगातार काम कीजिए। जब आप लगातार काम करेंगे तभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो मेरा ये मानना है कि आप सब भी अपलाइन के साथ लग करके काम करें और अपनी सफलता को हासिल करें। और जैसे जैसे आपके अपलाइन आपको गाइड कर रहा है, आपके बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी दे रहा है, आज मैंने आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताया। दूसरा है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एसडीपी बोनस मिलता है दोस्तों। एसडीपी बोनस बड़े कमाल का दोस्तों। पहला हमने डायरेक्ट बिजनेस किया, 250 मिला। दूसरा डायरेक्ट मैंने किया, 250 मिला। तीसरा डायरेक्ट मैंने किया, 700 मिला। चौथा डायरेक्ट किया, 250 मिला। पांचवा डायरेक्ट किया, 1000। छठा डायरेक्ट जैसे करेंगे 2000। 6 के बाद जितनी मर्जी डायरेक्ट करोगे तो 400। आज आपने देखा बहुत सारे लोगों का इंसेंटिव जो सीडी लेवल, पीडी लेवल पे रहते हैं आ रहा है दोस्तों। ये क्या है? एसडीपी बोनस से वो अच्छा इनकम कमा लेते हैं। तो मैं आप सभी को यही कह रहा हूं कि हमारे बिजनेस प्लान के बारे में जब आप गहराई से जानोगे, जब आप सीखोगे, तभी आपको हर चीज पता रहेगा कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों एक और है जिसे हम बोलते हैं एलसीसी, जो आज मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूं, यूज करने की बात कर रहा हूं, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी की बात कर रहा हूं। आज एक एलसीसी प्लान है। एलसीसी इतना जबरदस्त प्लान है दोस्तों कि आप सोच नहीं पा रहे होंगे। सिर्फ उसके लिए आपको लगातार एलसीसी में बने रहना पड़ेगा। लगातार हर महीने 2 से 3 हजार रुपए का प्रोडक्ट परचेज करें। एक समय ऐसा आएगा 12 महीने तक लगातार करना है। 13वें महीने से आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अगर आपका वाउचर 1000 का बन जाएगा तो 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। यानी 1000 दोगे, 2000 का प्रोडक्ट लोगे। ये लगातार हर महीने मिलते रहेंगे। उसके अलावा मैंने भी एलसीसी में बना रहा और 15 महीने के बाद मेरा वाउचर 2500 तक बन गया दोस्तों।
और जैसे 2500 तक बना, मैं जीरडी लेवल पे काम करता हूं। क्लब में क्वालिफाई करने मुझे 150 पीवी करना होता है। मेरा एक टारगेट है, वहां 3000 रुपए का हर महीने सामान परचेज करना होता था। आज मुझे 2500 का वोचर मिल गया। आज मैं सिर्फ 500 रुपए देता हूं और मैं 3000 रुपए प्रोडक्ट परचेज करता हूं, जिसमें मेरा 150 पीवी होता है। आज मुझे 500 में समझो मेरे घर का एक तरह से राशन आ जाता है, जो इस्तेमाल करने का प्रोडक्ट है। तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। जब आप अपनी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करोगे, आपके अंदर से विश्वास आएगा, आप खुल के काम करोगे, आप आगे बढ़ोगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे। उसके लिए लगातार आपको काम करने की जरूरी है, लगातार आगे बढ़ने की जरूरी है। तो दोस्तों, आप सब लोग ऑफलाइन के साथ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि अभी मैंने ऑनलाइन में आपको बता रहा हूं, मगर जब ऑफलाइन के साथ आप बैठोगे, वो फिजिकल आपके सामने बैठ करके कॉपी पेन पे आपको समझाएगा, तो आपको और बहुत बेहतर समझ में आएगा और वहां पे और क्लियर होंगे। और उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं कि मेरा लगातार वोचर बढ़ते गया और आज सिर्फ मैं 2500 तक वोचर पहुंच गया है। और जहां पे दोस्तों सिर्फ 500 देते हैं और 3000 का प्रोडक्ट लेते हैं। ये है एलसीसी का फायदा। आपका भी अगर आप मेहनत करते रहेंगे, जिस दिन आपका वोचर 2000 तक पहुंच गया, सिर्फ आपको 200 रुपए देना पड़ेगा। और 200 रुपए जब देने के बाद आपको 2000 का प्रोडक्ट मिलेगा दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं आपका कितना बड़ा फायदा होने वाला है। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों आप सभी को कि आप सब लोग अपलाइन के संपर्क में, उनके बारे में, हर प्लान के बारे में जानिए, ताकि जब जानेंगे, खुल के काम करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज बहुत सारे लोग क्लब में क्वालिफाई करता है, वहां से आगे बहुत सारे पैसे कमाते हैं। आज एक नहीं, कई सारे सुविधा है, कई सारी जानकारियां हैं। जब आप वहां पे सीखते हैं तो बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। आगे बढ़ के दोस्तों जिम्मेदारियां लें और उस पे लग के काम करें। मैं यही कहूंगा कि जिस प्रकार से आप सब लोग काम कर रहे हैं, अपलाइन के साथ बैठकर रिकॉर्ड बनाएं, अपना नेटवर्क बना के बैठिए अपलाइन के सामने। मेरा 2 टीम, 3 टीम, 4 टीम जिस तरह बना है, बैठ के बात कीजिए। उससे क्या होगा, अपलाइन को आप सही हमेशा एक दूसरे का परसेंट रहेगा, मिलके काम कर रहे होंगे। और जब सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, और ये बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है, ये बिजनेस तालमेल का बिजनेस है, ये बिजनेस रिलेशन का बिजनेस है। आज ये बिजनेस में हम लोगों ने हॉट मार्केट से काम किया, आज अपने खास लोगों को बिजनेस किया, जिनकी वजह से आज पूरा परिवार, पूरा फैमिली मिलके काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं दोस्तों। यही मैं आप लोगों से भी चाहता हूं, आप सब भी अपने बिजनेस इन्वॉल्व अपने लोगों से शुरुआत करें और लग करके काम करें। जब आप हॉट मार्केट, जब मैं बात करूंगा लिस्ट बनाएंगे, जब आपकी अपलाइन उसमें से लिस्ट में से छटाई करके देता है, तो वहां पे हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, फ्रेश मार्केट सब लिखा हुआ रहता है। और उसमें से आपको अपलाइन आपको गाइड करता है और उसके हिसाब से आप काम करते हैं, आप बहुत आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग लगातार काम करें। इस महीना शुरुआत हो गया दोस्तों, शुरुआत महीना यानी अक्टूबर, और अक्टूबर महीने जो है वो बहुत ज्यादा त्योहारों का महीना है। त्योहारों में और ज्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि त्योहारों में आगे ज्यादा बढ़ने का मौका किस प्रकार से मिलता है, बहुत सारे लोग जो बाहर कमाते खाते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, उन लोग त्योहारों में घर आते हैं। जब त्योहारों में वो घर आते हैं तो दोस्तों आप उन्हें मिलने का मौका मिलता है, आप उन्हें अब इनवाइट करने का मौका मिलता है, अपने बिजनेस में लाने का मौका मिलता है। इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा, जो ये त्योहार का महीना है, इस महीने में आप लग करके काम करके अपनी प्रमोशन को और जल्दी से ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके साथ कंपनी ने अक्टूबर महीने में धमाकेदार ऑफर लेकर आया है, सुपर आरडी दुबई ट्रिप डिस्काउंट ऑफर। आप जिस भी लेवल पे हैं, आपको लेवल पे डिस्काउंट है। सीडी से ईडी बनेंगे, पीडी से ईडी बनेंगे, ईडी से एसडी बनेंगे, एसडी से आरडी बनेंगे, हर लेवल पे डिस्काउंट में फायदा है। और वहां से आप डिस्काउंट का लाभ लेके आगे प्रमोशन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ऑफर का फायदा उठाएं। बहुत सारे लोग हमारे हैं जो काम करते हैं एक्स आईडी में, उनके लिए भी धमाकेदार ऑफर है। तो मैंने आपको कहा कि लगातार आप सब जब काम कर रहे होंगे, तो आपको हर तरह से आपको फायदा मिलेगा, हर तरह से ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। मगर ऑफर के विशेष जानकारी के लिए आप हमेशा अपलाइन से संपर्क कीजिए।
मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूं, अपलाइन के साथ तालमेल में रहिए, रिलेशन बना काम कीजिए। अपलाइन आपको हमेशा गाइड करेगा और वो आप ऐसा गाइड करेगा कि आप मिल के काम करोगे, आप ग्रोथ करोगे, आप आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो मैंने अपनी एक शब्द बोला था बीच में, वो बात को मैं दोबारा से याद दिलाता हूं, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो। बहुत सारे लोग एक ही बात को रिपीट करता है, जब 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने होने लगता है, उसे दिमाग में बात चलने लगता है कि लगता है यार मेरे से नहीं हो सकता है, मेरे ऐसा है वैसा है वैसा है, अपने अंदर बहुत सारे सोचने लगता है। मैंने एक ही बात कहा, सबसे पहला मैंने कहा अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो, अपने आप को कमजोर महसूस मत करो। आप ये सोचो हम सब कुछ कर सकते हैं। जब आप ये ठान ले तो मैं सब कुछ कर सकते हैं, तो आपके अंदर जोश, एनर्जी, उत्साह, ऊर्जा सब कुछ आता है दोस्तों। और आपने जब पॉजिटिव सोच के काम करोगे तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और आपके सीडी से पीडी प्रमोशन भी होंगे, पीडी से ईडी प्रमोशन भी होंगे, ईडी से एचडी प्रमोशन भी होंगे, एचडी से आरडी प्रमोशन भी होंगे। ये सब कुछ कमाल है सोच का और ये सकारात्मक ऊर्जा का, कि आप जैसे ऊर्जा बाण में रहेंगे वैसे आपका टीम ग्रोथ करते चला जाएगा दोस्तों। तो क्या मेरी आवाज आप तक जा रहे हैं, सभी को सुनाई दे रहे हैं जी? तो दोस्तों आप सब लोग जो है मिल के काम करके आगे बढ़े। मैं यही आशा करता हूं आप सब लोगों से कि लगातार संपर्क में रहें अपलाइन से और मिलके काम करें दोस्तों। इस महीने का आपस में बैठ के टारगेट बनाइए, इस महीने का लक्ष्य क्या है। कितने लोग इस महीने हैं जो आप पीडी हैं या सीडी है पीडी बन रहे हैं, पीडी है जो ईडी बन रहे हैं, ईडी है एचडी बन रहे हैं, एचडी है आरडी बन रहे हैं। सभी लोग आपका टारगेट डिसाइड करो, बैठकर हो जाना चाहिए। और आज डिसाइड करके लगातार जो हमारे साथ गैलबेक परिवार में नए भाई लोग आए हुए हैं, उन्हें सबसे पहले एजुकेशन की जरूरी है, सीखने की जरूरी है। जब भी कोई क्लास मीटिंग प्लानिंग होता है उसे सिखाइए। जब जब वो क्लास में बैठेगा कुछ न कुछ नया नया चीज सीखेगा, और जब वो सीखेगा तो हमेशा ग्रोथ करेगा। तो हम आप सभी को यही कहूंगा, सीखने के लिए हमेशा प्रिपेयर करके तैयार रहिए और लगातार सीखिए, खुल के काम कीजिए, आगे बढ़िए, प्रमोशन लीजिए, बहुत सारा पैसा कमाइए। मेरा शुभकामना आप सबके साथ है और हम चाहते हैं मिल के काम करें और आगे बढ़े दोस्त।